गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 3 के 1 एंड 2 पार्ट्स, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड क्वेश्चन 3 इज इन द फॉलोइंग एपीज, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस में है उसके मिसिंग टर्म्स देखने हैं। एंड फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 ब्लैंक एंड 26, बॉक्स एंड 26 मीन्स गिवन में क्या क्या दिया है यहाँ पे। a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड a3 इज इक्वल टू 26, राइट। अब हमें d इज इक्वल टू कितना नहीं पता, राइट। जब तक आपको d नहीं पता चलेगा आप मिडिल टर्म नहीं निकाल पाओगे, सेकेंड टर्म नहीं निकाल पाओगे। सो हमें पता है an, ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ, 1, 2 एंड थर्ड टर्म की बात करूँ तो n की जगह 3 आ जाएगा, राइट। तो a3 इज इक्वल टू a कितना है, 2 है, तो आई कैन पुट सिंपली 2 हियर। 2 प्लस n, हमने थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं इसीलिए 3-1 डी। और a3 की वैल्यू है हमारे पास, AP में क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ 26। देयरफॉर इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, 3-1 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 26। देयरफॉर 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 4 माइनस 2, that is equal to 24, and therefore d is equal to 24 divided by 2, that is equal to 12 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पे देखिए 2d है, ये प्लस 2 इधर आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 26 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 24। अब ये 2d दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 12 हो जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू 12 आ गया, ओके। हमारे पास अब कॉमन डिफरेंस आ गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू 12, राइट। अब हम a2 आराम से निकाल सकते हैं। a2 आप दो तरीके से निकाल सकते हो। a2 इज इक्वल टू a प्लस d आ जाएगा, और a3 माइनस d। इन एनी वे यू कैन कैलकुलेट इजीली जब d आपके पास है तो a2 इज इक्वल टू, अगर मैं a प्लस डी लेती हूँ, a है 2 प्लस d हमने कैलकुलेट किया है कॉमन डिफरेंस 12, दैट इज इक्वल टू 14। देयरफॉर द AP जो हमने बॉक्स दिया है उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 दिया है और ये जो बॉक्स है इसमें कौन सा नंबर आएगा, 14 आ जाएगा। एंड देन थर्ड टर्म आल्सो गिवन इन क्वेश्चन 26। दिस इज़ द आंसर। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट, बॉक्स 13 बॉक्स 3, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ओके। यहाँ पे a2 दिया है एंड a4 दिया है, राइट। सो a2 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3, राइट। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे a तो दिया नहीं है, राइट, और d भी नहीं दिया है। तो हमारे पास अभी पहले हम क्या करेंगे, a2 निकाल लेते हैं। a2 है हमारे पास, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस n, यहाँ पे 2 लिया है आपने इसीलिए 2-1 इंटू डी इज इक्वल टू a2 कितना दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 13, राइट। आई होप इतना क्लियर है। हमने कुछ भी नहीं किया, इसी फॉर्मूला में जो हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास है वो रख दिया। यहाँ an है, हम a2 की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे a नहीं पता इसीलिए a की जगह a, और n-1 है इसीलिए 2 की बात करें 2-1, और a2 दिया हुआ है 13 इसलिए ये 13, ओके। नाउ दैट इज इक्वल टू a प्लस 2-1 1 ही होता है, एंड 1d है तो d लिख सकते हैं। a प्लस d इज इक्वल टू 13, राइट।
अब देखिए 2 वेरिएबल्स है तो हम यहाँ इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते। अब A4 भी इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। A4 दिया है, A4 इज इक्वल टू A प्लस, अब n हमारे पास 4 है इसीलिए 4 माइनस 1 D इज इक्वल टू A4 कितना दिया हुआ है, वैल्यू 3। ओके, सो यहाँ पर 3। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको। इसी फॉर्मूला में मैं जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो रख रही हूँ। यहाँ हमने 4 लिया तो n की जगह 4 है, इसीलिए जहाँ n आ रहा है वहाँ 4 डाला है, और इसकी वैल्यू पूरी दी हुई है। इस an की वैल्यू an इज इक्वल टू 3 है, A4 इज इक्वल टू 3 है, इसीलिए अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, राइट। दैट इज इक्वल टू A प्लस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देखिए इस तरह के मिस्टेक नहीं, पहले 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 3D। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब हम देखते हैं, इनको साथ में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ A प्लस डी है, यहाँ A प्लस 3D है। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, राइट, तो ये चेंज होकर ये प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग, किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक टर्म को कैंसिल करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 आई एम टेकिंग, यू कैन टेक 1 फ्रॉम 2 ऑल्सो, बट टेक केयर, जिस इक्वेशन में से जिस इक्वेशन को आप माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके साइंस चेंज हो जाएंगे, राइट। मैं यहाँ आपको लिख कर दिखा देती हूँ। 2 फ्रॉम 1 लिखी हूँ, इसलिए पहले 1 लिख लीजिए ऊपर में। 1 में से 2 को घटा रहे हो आप, 1 को एज इट इज़ लिख दीजिए। A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। अब इक्वेशन 2 आता है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 आ रहा है, राइट। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट किए हैं हम, तो इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। जो प्लस में है सब माइनस में हो जाएगा, राइट एवरीवन। अब ये प्लस A और ये रेड वाला इसका आपका एक्चुअल साइन है, तो ये प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 3D प्लस D, D मीन्स 1D, माइनस 3D प्लस 1D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 होगा, और 3 बड़ा है, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस साइन आएगा, और D है, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2D। सो दैट विल बी माइनस 2D इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10, राइट। अब यहाँ पे माइनस 2D इज इक्वल टू 10 है, देयरफॉर D इज इक्वल टू के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 आर 10। ओके, माइनस D इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू माइनस D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, नॉट 10, 5 आ जाएगा, और D इज इक्वल टू माइनस 5। ये जो माइनस है, राइट, वो यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड्स हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये माइनस 5 हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। सो D इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एंड A इज इक्वल टू, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, A इज इक्वल टू A2 माइनस D भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड A2 इज गिवन एज 13 माइनस, और D है माइनस 5, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, देयरफॉर A इज इक्वल टू 18 आ गया, A इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास हमें थर्ड टर्म निकालना है A3, ओके। अब A3 भी हम निकाल सकते हैं, A3 इज इक्वल टू, आप ये इजी हो जाएगा, A2 प्लस D कर सकते हो, राइट, और A
नहीं सॉरी, हाँ A3 के लिए A2 प्लस D कर सकते हो, या तो फिर A3 इज इक्वल टू A4 माइनस D कर सकते हो, राइट। अब A4 माइनस D एंड A4 गिवन है, दैट इज इक्वल टू A4 इज गिवन एज 3 माइनस अगेन माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 8. Okay, A4 is equal to A3 is equal to 8. Therefore, the AP is first A कितना आ गया 18, सेकेंड टर्म ये 18 बॉक्स में आपने कैलकुलेट किया, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13, थर्ड टर्म आपने निकाला A3 is equal to 8 एंड A4 दिया हुआ है 3, राइट। और कॉमन डिफरेंस -5 है, आप यहाँ क्रॉस चेक कर लीजिए, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, राइट। तो हमारा आंसर सही है एंड दिस इज़ द आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पूरा समझ में आ गया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।